जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की कि हीरोन फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है। हीरोन फॉर्मूला के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में कंप्लीट एक चैप्टर दिया गया है। सो हीरोन फॉर्मूला की बात करते हैं। सो हीरोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वे कहते हैं कि कोई भी ट्राइंगल दिया जाए, वो चाहे स्केलेन ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे जैसा मर्जी ट्राइंगल हो, अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे जो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया हम उसका यूज कर सकते हैं और किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो जैसे कि आपके सामने अभी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, किसी भी ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया, जो कि यहाँ पे लिखा गया। मैं यहाँ पे आपको क्लियर लिख लेता हूं, s इंटू एस माइनस ऑफ a इंटू एस माइनस ऑफ b इंटू एस माइनस ऑफ c। ये जो a b c लिखा है ये किसी भी ट्राइंगल की साइड्स दी गई है। s का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है, पहले पेरीमीटर समझिए। पेरीमीटर होता है किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है, बाहर बाहर से जो इसका परिमाप होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। और सेमी पेरीमीटर मतलब इसका आधा हो जाएगा, सेमी मतलब हाफ। सो इसका जब हम हाफ करेंगे वो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। और इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि ये कोई पार्क की कोई वॉल है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months. Walls has been painted for in some color with a message keep the park green and clean, जो कि फिगर में दिया गया है। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of the painted color। जो कि ये painted color में लिखा है ना, keep the park green and clean। तो ये इस कंप्लीट जो पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम पहले तो अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला कि हम हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। सो जो हीरोन ने एक फॉर्मूला दिया है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या था कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ऑफ ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ सी। अब पहले तो हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एस की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, इसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या क्या साइड्स दी गई हैं। एक किसी को भी एबीसी किसी को भी मान सकते हैं आप, 11 जमा 6 जमा 15, ये हमारी सारी साइड्स हैं। ठीक है। और इनका हमने डिवाइड बाय 2 करना है। इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 11 6 17 15 बन जाएगा 32। सो 32 बटा 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। मीटर बोला है तो मीटर में लिखेंगे, तो एस की वैल्यू आ गई 16 मीटर। तो हम डायरेक्ट एरिया जो है हम निकाल सकते हैं। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, मैं लिख लेता हूं एस इक्वल टू 16 मीटर। सो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। सो आ जाएगा 16 गुणा 16 माइनस किसी एक को पहले एक मान लो, एक को 11, क्योंकि गुणा में लिखा है तो आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 16 माइनस एक टर्म क्या दी हमारे पास 15, और लिखा है 16 माइनस 6, तीसरी साइड क्या दी है 6 दी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये बन जाएगा कंप्लीट 16 गुणा 16 से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5 गुणा 16 से 15 को अगर माइनस करेंगे, 15 ही लिखा है ना, हाँ, 1 गुणा 16 से 6 को माइनस करेंगे, ये 6 लिखा हुआ है, तो बचेगा 10। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, इसका जो भी आंसर आएगा वो अंडर रूट में आएगा, और अंडर रूट तभी कैंसिल हो सकता है जो कि किसी का स्क्वायर हो। अब आप एक चीज ध्यान से समझो कि किसी भी बड़ी टर्म का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं कि जो जो टर्म स्क्वायर में बन रही है ना वो बाहर आ सकती है। जैसे कि आपको पता है 16 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, पर मैं इसको लिखूंगा कैसे। जैसे कि मान लीजिए 16 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 4, ये एक स्क्वायर बनेगा। अब गुणा 5 लिखा है, 5 को मैं और फैक्टराइज नहीं कर सकता हूं, 5 गुणा 1 ही लिखूंगा। गुणा 1 लिखा है और गुणा 10 लिखा है, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 और 5 ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा, सभी गुणा में है ना, तो 5 और 5 ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा, गुणा 2 बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास क्या क्या जोड़े बने,
जोड़े इन द मतलब है कि पेयर 4 गुणा 4 और 5 एक ये है और 1 5 ये आ गया, और गुणा 2 और गुणा 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है आपकी अपनी इच्छा। तो ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना मतलब स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये जो है ये दोनों टर्म्स बाहर आ जाएंगी। इसको हम फर्दर यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों टर्म बाहर आ जाएंगी, तो 4 बाहर आ जाएगा, गुणा हमारे पास जो 5 लिखा है एक 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में अब 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 जो है वो यहाँ पे अंडर रूट में ही रह जाएगा। और 4 गुणा 5 हो जाता है हमारे पास 20 और अंडर रूट 2। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सभी जानते हैं। सो हीरोन फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया कि एरिया हमसे जो पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब हमें कोई भी ट्राइंगल दिया गया है, अभी ट्राइंगल हमें नहीं पता। मान ले एक सेकंड, यहाँ पे हम कोई ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं पहले। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है और इसको, चलो मान लो ये जो भी है ये एक ट्राइंगल है। अब ये किसी रेशियो में है, ठीक है। इसकी साइड्स, अभी इसकी जो साइड्स की कैलकुलेशन है, कितनी साइड है, मतलब साइड का माप क्या है, मेजरमेंट क्या है, वो नहीं दिया गया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई एक ट्राइंगल है जिसका रेशियो दिया गया है हमारे पास 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ये इसका रेशियो दिया गया है, और इसका पेरीमीटर कितना लिखा गया है। इसका जो पेरीमीटर है, ध्यान से देखिए, पेरीमीटर दिया गया है, सेमी पेरीमीटर नहीं है, जो कि दिया गया है हमारे पास 540, ठीक है 540। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका जब हम हाफ करेंगे, सो 540 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 और 70, 270 इसके पास हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। पर हमें पहले साइड्स चाहिए हीरोन फॉर्मूला को यूज करने के लिए। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हमारे पास, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख लेता हूं, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, एस की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 270 मीटर बोला है तो मीटर, क्योंकि अच्छा सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 270 सेंटीमीटर। अब जो साइड्स दी हैं वो हमारे पास किसी एक क्या बोलते हैं रेशियो में दी गई है। तो हम रेशियो को कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि इनका रेशियो का मतलब होता है कि सभी टर्म्स में जो क्वांटिटी है या सभी टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो एक ही प्रकार से हैं, या फिर एक ही टाइप से मैं इसको कह सकता हूं। कहने का मतलब क्या है कि सबका जो जोड़ होता है, आपको पता है ना, तीनों साइड्स हम लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो मान लीजिए इन सबका जो भी एक क्वांटिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए वो x है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि ये है 12x। दूसरा क्या रेशियो दिया गया है मेरे पास 17x, और जमा मेरे पास क्या दिया गया है 25x, ठीक है। और इन सब का जो जोड़ है a b c, इनका जोड़ मेरे पास कितना दिया गया है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इनका जो जोड़ पहले मैं बताता हूं। देखो पेरीमीटर कितना दिया था, ये तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर जो दिया था डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, ये दिया था 540, ठीक है। 540 हमारे पास पेरीमीटर दिया गया था, सो लिख लेते हैं इसको 540। अब इनको जब हम जोड़ेंगे, सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 है और 17 है, 10 27 2 29, और ये कितना बन जाएगा 20 और हैं 49, और 5 और हैं हमारे पास, सो 49 और 5 बन जाएगा हमारे पास 54x इक्वल टू 540। और हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा हमारे पास 540 डिवाइडेड बाय 54, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 है तो a को हमने क्या माना है, a को हमने 12x माना है। इसको मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके बता देता हूं, a को हमने 12x माना है, b को हमने 17x माना है, और c को हमने क्या चीज माना है, यहाँ पे c को हमने 22x माना हुआ है। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसको हमने क्या माना हुआ था 12x, तो x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो मैं क्या लिख लूंगा 12 इंटू 10, जो कि बन जाएगी 120। और साथ ही साथ b की जो वैल्यू है वो हमने कितनी मानी थी 17x, ये बन जाएगी 17 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 170। और साथ ही साथ
C की जो वैल्यू है वो हमने क्या मानी है यहाँ पे 25, 25x तो आ जाएगा 25 इंटू एक्स की वैल्यू है 10, तो हम लिख लेंगे 250। तो हमारे पास ए बी सी तीनों की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर का हाफ करके, जो कि हमने पहले ही निकाल दिया है। अब रही है बात, सीधा सीधा हम यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, सो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू है हमारे पास 120, बी की वैल्यू है हमारे पास 170 और सी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 250। अब डायरेक्ट हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे और सीधा हमारे पास आंसर आएगा। सो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया जब भी निकालना होता है तो ये होता है एस कितना है हमारे पास 270 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 12। तो पहले मैं 0 इसको माइनस कर देता हूं, 7 दिस इज 5 और 1 150 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 170। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, इसका आंसर आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 250 तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अब एक चीज देखो, इसको और सरल बनाने के लिए, इसको और ज्यादा इजी बनाने के लिए, इसके पास भी 0 है, 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 तो सबकी 0 मतलब कम कर दो। इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं कि ये कितना है, यह है 27। ठीक है, मतलब काट दो सबकी 0, सबके पास मतलब 0 वाला फैक्टर है तो सबसे हम 10 कॉमन लेके इधर ले आएंगे। ठीक है, या फिर मतलब सबका अगर हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, ठीक है, 0 0 0 हम मतलब काट सकते हैं सिंपली। 270 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 20, सॉरी 20 से भी अगर हमने 10 ले लिया, 0 बाहर ले लिया तो 2 ही बचेगा। अब एक चीज इसको ध्यान से समझो, 27 जो है वो किसका स्क्वायर है? सो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 बन जाएगा। गुणा 15 को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 5। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 2, और 2 हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, 2 हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। अब हम देखेंगे कि ये जितने भी पेयर बन रहे हैं आपके 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और 2 गुणा 2, जो कि पेयर कहने का मतलब है कि स्क्वायर बन रहे हैं। ये कैसे बना कि 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया 27, 15 को लिख दिया मैंने 3 गुणा 5, तो मेरे को 3 के 4 मतलब यहाँ पे स्वरूप मिल गए जो कि 2 पेयर बना रहे हैं। और 5 गुणा 5, क्योंकि 5 गुणा 2 10 होता है, 2 ऑलरेडी दिया था। तो अब इसको, ये सारी जो टर्म्स हैं इनको हम स्क्वायर से, मतलब जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। अब आपको पता है 3 गुणा 3 होता है 9 गुणा 5 45 और गुणा 2 ये आ गया हमारे पास 90। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए कि 90 हमने यहां से ना सबसे जो 0 0 0 0 एक्सक्लूड किया था। एक्सक्लूड करने का मतलब है कि हमने 270 की जगह 27 लिया, क्योंकि 270 किसका स्क्वायर है ये करना थोड़ा मुश्किल सी बात है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि ये जो है इनको सभी की जो भी 0 0 थी इनको हमने मतलब थोड़ी देर के लिए हमने नेग्लेक्ट कर लिया, पर हमें इनको इंक्लूड तो करना पड़ेगा अगर पहले एक्सक्लूड किया है तो यहाँ पे अगर 0 0 की मतलब क्या टर्म होता है, 0 होता है मतलब 10, और 10 का अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, जो कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ठीक है, सो आप एक चीज समझेंगे, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 जो है मेरे पास 10 लिखे गए हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस साइड पे लिखूं जो कि बनेगा 10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10 में है। ठीक है, सो ये भी तो एक पेयर बनेगा, ये भी एक पेयर बनेगा, दोनों के से पेयर बाहर आ जाएंगे, मतलब 10 गुणा 10 जो कि होता है 100। ठीक है, तो मुझे 100 जो है इसके साथ 100 मतलब 2 0 और मुझे लगानी पड़ेगी, तो इसका कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था कि हमें पेरीमीटर तो दिया गया है, हमें इसका एरिया फाइंड करना था। तो ये जो भी ट्राइंगल दिया जाएगा जिसकी जो भी साइड्स हमने लिखी, यहाँ पे मैं अगर साइड्स के नेम भी लिख लूँ, एक बार इसको देखेंगे कि अगर मैं साइड्स के यहाँ पे नेम भी लिख लूँ, जो कि एक साइड है मान लो ये है 120 सेंटीमीटर और ये है 170 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास
250 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया रहेगा, इसका एरिया हमने कितना लिखा, जो कि है 9000, ये है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो कुछ इसी प्रकार से आपसे जो सारे हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से हमारे सॉल्व होने हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह रहा है उनके किसी एनसीईआरटी बुक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सबको जय श्री राम।